हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के काफिले पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। गोलीबारी में अनंत सिंह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन खबर यह मिल रही है कि अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लग गई है। समर्थक को गर्दन में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह पर फायरिंग की है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में यह हमला हुआ है, जिसके बाद मौके पर 5 थानों की पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई है। फायरिंग की घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाढ़ एएसपी राकेश कुमार मौके पर ही मौजूद हैं। सोनू मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा था। उनके परिवार के सभी लोगों को घर से बाहर कर ताला लगा दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर अनंत सिंह सोनू मोनू के घर पर पहुंचे थे। अनंत सिंह को उस घर पर पहुंचे थे जहां पर ताला लगा दिया गया था। अनंत सिंह को घर पर देखकर दोनों भाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बाढ़ एएसपी राकेश कुमार ने सोनू मोनू के घर पर ही फायरिंग की बात स्वीकार की। पुलिस ने मौके से 3 खोखा भी बरामद कर लिया है। तो ये जो पूरा मामला है वो अब भी जांच का विषय ये बन गया है, क्योंकि पुलिस जो कह रही है वो ये कह रही है कि सोनू मोनू के घर पर ये फायरिंग हुई है और वहीं पर खोखा भी मिला है, जबकि जो खबर आ रही है वो ये भी बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया गया है, जिसमें उनके एक समर्थक को गोली लगी है। और इसीलिए अभी चूंकि तनाव बढ़ने की आशंका है कि वहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। अनंत सिंह भी बाहुबली हैं, दबंग हैं और काफ़ी कुछ विवादों में पहले रहे हैं। अनंत सिंह, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो जाहिर तौर पर यह मामला और ज़्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए पुलिस वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा देलक है, हमरा के भगा देलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेबी? हम कही कि ठीक है, हमें थाना तो चल जो, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गाँव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तब मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो ना सब भागे लगा, तो गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लौट के गाड़ी में बैठ के चला। हमला कर दिया गया। हाँ, तो वो यह कहने के लिए न कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रह रहा था बचाने के लिए दौड़ भी करेगा। जब रहेगा से जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए, उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। जान बचाते हुए फायरिंग करते हुए नहीं। लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर। घर पर आकर के मारपीट और रंगदारी टैक्स मांगता है 60 लाख रुपए। कौन मांगता है रंगदारी टैक्स? सोनू। तो क्यों रंगदारी मांगा जा रहा है? उनका चिमनी पर रहल कि ड्यूटी नहीं करे, दरमाहा नहीं रही, चलती ड्यूटी नहीं जा। बोले चिमनी पर काम करते थे? हाँ। किसके चिमनी पर काम करते थे? एक एक करके बोलेगा। हाँ, मंटू सिंह का चिमनी है, पार्टनर ही हल्की, थोड़े दिन से। ये पार्टनर थे चिमनी के? क्या नाम है जो पार्टनर थे उनके? सोनू मोनू। ये पार्टनर थे चिमनी के, क्या नाम है जो पार्टनर थे उनके? सोनू मोनू। ये पार्टनर थे चिमनी के, क्या नाम है जो पार्टनर थे उनके? सोनू मोनू। सोनू मोनू।
तो 60 लाख रंगदारी की बात की गई है। हाँ, तो हिसाब किताब सब हो जाए, बार बार मानबे नहीं करे हिसाब कि हमारा हिसाब हो लो, हमारा पैसा दे, हम हिसाब तो कोई नहीं मान रहे। तो ये विवाद कब से चल रहा है? 9 महीना से। अभी हम मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास नदावा गांव में मौजूद हैं। अभी वे अपने लोगों के साथ घर पर आराम कर रहे हैं और साथ में चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति पचमहला थाना से शिकायत लेकर के एएसपी ऑफिस आता है, उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है और सोनू मोनू गैंग के द्वारा उसके घर पर कब्जा कर ताला लगा दिया जाता है। जब वो शिकायत लेकर पचमहला थाना में जाता है तो लगातार 6 महीने से उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और इसी गुहार को लेकर के वो एएसपी ऑफिस बाढ़ में आया था। एएसपी ऑफिस में तुरंत पचमहला थानाध्यक्ष को फ़ोन कर उस मामले पे संज्ञान लेने के लिए कहा गया। इसके बाद वे सभी लोग पूर्व विधायक अनंत सिंह जी के पास पहुंचते हैं और अनंत सिंह जी ने जो गरीबों की लगातार आवाज़ बनकर उभरे हैं, वो तुरंत उन लोगों के साथ पचमहला थाना के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पर जाकर जैसे ही एक व्यक्ति को सोनू मोनू गैंग के पास जाकर भेजते हैं और उसका ताला खुलवाने की कोशिश करते हैं, तभी उसकी तरफ से लगातार फायरिंग कर दी जाती है और किसी तरह उनका एक व्यक्ति जिसके गर्दन में गोली लगी है उसे तुरंत पटना रेफर किया जाता है और बाल वहां से बच करके अनंत सिंह जी वहां से बाहर निकल आते हैं और उन पर लगातार फायरिंग की जाती है। इस घटना के बाद वो अभी फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं और अपने करीबियों के साथ आराम फरमा रहे हैं। मैं चंदन राय, जी न्यूज़, बाढ़। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये बताइए कि क्या कुछ पता चल पा रहा है? घटना घट चुकी है, अनंत सिंह का बयान भी सामने आ गया है, पुलिस ने भी अपनी बात रख दी है, अब क्या पता चला पूरी घटना के बारे में? प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़े हुए हैं। और चंदन, अनंत सिंह क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है? जी, सुबह करीब 10 बजे के आसपास पचमहला थाना से कुछ लोग एएसपी से ऑफिस आते हैं और उनके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया था सोनू मोनू गैंग के द्वारा। इसकी शिकायत लेकर कोई आते हैं और वो ये कहते हैं कि लगातार पचमहला थाना के एसएचओ को इस मामले में केस दर्ज करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई इसमें सुनवाई नहीं की है। एएसपी ऑफिस से तत्काल एएसपी राकेश कुमार फोन करके वहां पचमहला थाना में उनको मामला दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वे सभी लोग मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पर पहुंचते हैं और वहां अपनी गुहार लगाते हैं। इसके बाद अनंत सिंह अपने काफिले के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ से पचमहला थाना के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जब ये जाते हैं तो अपने पहले कुछ दूर घर के कुछ दूर रुक जाते हैं। उसके बाद जब उनके आदमी वहां पर जाते हैं तो उन पर फायरिंग कर दी जाती है, जिनके की गर्दन में गोली लगी और जिनका अभी इलाज पटना में चल रहा है। इसके बाद अनंत सिंह अपने कुछ और आदमियों को वहां पर भेजते हैं और लगातार फिर दोनों तरफ से फायरिंग होती है। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग। लोगों का कहना है कि कम से कम 60-70 राउंड वहां पे फायरिंग की गई है। पुलिस को भी वहां से 3-4 ठोके वहां से बरामद किए गए हैं और अभी खबर आ रही है कि पचमहला थाना के एसएचओ पर भी हमला किया गया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हम वहां पर जाकर इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऐसी घटना हुई है कि नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर लग रही है कि गोलीबारी दोनों तरफ से हुई है। शुरुआत किसने की? शुरुआत अनंत सिंह का बयान है कि वो सोनू मोनू गैंग जो है उसकी तरफ से हुई है। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि सोनू मोनू के घर पर भी फायरिंग की गई है।